भय दर्शनार्थी दर्शन को लाभ ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आपको बताए दे में कि मंदिर में यह समय लगभग 1100 लीटर पंचामृत तैयार किया गया है और वह पंचामृत को जब पंचामृत अभिषेक है जाएगा तो भक्तगणन में बांटो जाएगा, भक्तगणन को प्रसाद स्वरूप दियो जाएगा। दर्शक नाच रहे हैं, भगवान को विग्रह और ठाकुर जी की जो जुगल छवि है बड़ी ही मनोहारी है, मनमोहक है। सिर पे मुकुट है, सिर पेच है, मोर पखा, कानन में मकराकृत कुंडल हैं, गले में वैजंती माल है, मोतिन के हार हैं और नयनाभिराम छवि है जो सहज ही भक्तन को मनमोह ले रहे हैं। कविवर बिहारी ने अपनी बिहारी सत्सई में या जुगल छवि के नेत्रन को वर्णन करते हुए कहो है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जो चितवत इकबार। और आपको बताए दे में बिहारी सत्सई में 700 दोहा हैं और जो पहला दोहा है बिहारी सत्सई को कि शीश मुकुट कटकाचनी कर मुरली उर्माल जय बानक मोहब्बत मचो सदा बिहारी लाल। ठाकुर जी की जुगल छवि आलाधिनी शक्ति राधिका रानी के संग और आगे का वृत्तांत सजीव चित्रण हमारे साथी आत्म प्रकाश मिश्र। शंभु धरे ध्यान जाको जपत जहान सब ताते न महान और दूसर अब देखो मैं कहे रस खान वही बालक स्वरूप धरे जाको कछु रूप रंग अद्भुत अब लेखो मैं कहा कहूँ आली कछु कहती बने न दशा नंद जी के अंगना में कौतुक एक देखो मैं जगत को ठाटी महापुरुष विराटी जो निरंजन निराटी ताही माटी खात देखो मैं। ये हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल जिन्होंने यहाँ पर बाल लीलाएं करी, पूरे ब्रजधाम को धन्य किया। आज उनकी त्रिभंगी आकृति ये जो चल विग्रह हैं चांदी के उनका अभिषेक हो रहा है। जैसे ही 12 बजा वैसे ही यहाँ पर जय घोष की आवाज़ें आईं और उसके बाद 12:10 पर चल विग्रह बाहर लाए गए। ये जो जलाभिषेक हो रहा है, ये जो अभिषेक हो रहा है, ये लगभग 15 मिनट चलेगा और उसके बाद प्राकट्य आरती होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भागवत भवन का मुख्य मंदिर रात में 1:30 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खुला रहेगा। और इस बीच जबकि अभिषेक चल रहा है, एक सूचना आपको और देना चाहूँगा कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए 200 मन लड्डू यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, सचमुच आपने अपना व्रत तोड़ा होगा क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कब भगवान जन्म लें और आप अपना व्रत तोड़ें। तो 200 मन लड्डुओं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट लड्डुओं को कुशल कारीगर और भक्तगण दिन रात भाव और श्रद्धा के साथ उन्होंने बनाया है। मुख्यतः मेवे, कूटू, गोंद और मिंगी के लड्डुओं का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। अनवरत ये प्रक्रिया अभिषेक की चल रही है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्मे भगवान श्री कृष्ण का जन्म माधव, यशोदानंदन, देवकी नंदन, वासुदेव, मधुसूदन, गोविंद का जन्म, उनका अवतार वास्तव में लोक रंजन के लिए हुआ था। लीला लोकाचार की प्रमुखता उनके जीवन में रही, इसीलिए वो लीला पुरुषोत्तम कहलाए। इनका पूरा जीवन काल ब्रजलीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला में विभाजित है। इन 3 भागों में बटा हुआ है। लोक कल्याण परक और माधुर्य परक लीलाओं के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाने वाले यशोदानंदन, जिनका जन्मोत्सव आज पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है और दूरदर्शन के माध्यम से ये सजीव प्रसारण आप भाग्यशाली हैं कि घर बैठे देख पा रहे हैं। जो आज भगवान की सामने युगल जोड़ी है जिसका जिक्र अभी हुआ, इसमें रेशम और रत्न प्रतिकृति जड़े पीले रंग की मयूरांबर पोशाक आज भगवान को पहनाई गई है। पोशाक में जरी और रेशम का उपयोग है, मयूर आकृति है, फूल पत्ती है, बेल पक्षी हैं। लगातार अनवरत भक्तों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और मंदिर में प्रवेश करते ही जो एक सकारात्मक ऊर्जा एक ऐसा लगता है आप महसूस करते हैं, वो सचमुच इस प्रांगण में आने पर ही महसूस की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने भारत को
मैं समझता हूँ कि पूर्व से पश्चिम तक एक सूत्र में पिरोया है। पूर्व में उड़ीसा में वो जगन्नाथ धाम में अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजते हैं, तो पश्चिम में गुजरात के तट पर द्वारिकाधीश अपने चक्रवर्ती रूप में 16,000 पटरानियों के साथ पूजे जाते हैं। पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, पुष्टि मार्ग को मानने वाले संतों के आराध्य अष्टछाप कवियों के इष्टदेव देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, जो मित्र भी हैं और रक्षक भी हैं, भक्ति सखा भाव, मैत्री भाव और माधुर्य भाव से परिपूर्ण हैं, मित्र हैं, दार्शनिक हैं, दिग्दर्शक हैं। यशोदानंदन, आप उनको जिस रूप में देखें, आप उनको जिस भाव में स्वीकारें, उसी भाव में वो भी आपको स्वीकारते हैं। भारत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर व्यक्ति को कर्म करने की शिक्षा दी। इन्होंने ही बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता ज्ञान उनके श्रीमुख से निकले ऐसे वचन हैं जिनको अपने जीवन में आत्मसात कर लेने के उपरांत आनंदपूर्ण जीवन जीते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधिकाल। प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ये तो योगेश्वर थे। कौरव पांडवों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने अनवरत प्रयास किया, लेकिन जब युद्ध टाला न जा सका तो उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हुए याद करिए संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा था। संजय ने धृतराष्ट्र से स्पष्ट रूप से कहा था कि राजन, विजय तो उसी पक्ष की होगी जिस ओर योगेश्वर कृष्ण होंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और आगे का विवरण साथी पांडुरंग पुराणिक से। और इस समय आप देख रहे हैं भागवत भवन की ओर लोगों के जाने का क्रम लगातार बना हुआ है और यहाँ पर महाभिषेक भी सतत चल रहा है। पंचामृत में 5 द्रव्य पयोदधिघृतं चैव शर्करा मधुसंयुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पयोदधिघृतं क्षौद्रं शर्करा सहितं प्रभो स्नानार्थं देवदेवेश गृह्यतां देवकी सुत। ये अभिषेक निरंतर चल रहा है और अभिषेक भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है, उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है। उनके हृदय में जो भी कामनाएं होती हैं वे कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं यदि ये अभिषेक, ये ध्यान, ये भजन, ये कीर्तन, आराधन निष्ठापूर्वक श्रद्धा भाव के साथ यदि किया जाए तो। भगवान कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए थे तब 4 योग एक साथ थे। भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार। आज भी वही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि का समय जब प्रकट हुए हैं नंद के लाल गोपाल। इनके प्राकट्य के साथ ऐसा लगा जैसे पूर्व दिशा की ओर से षोडश कलाधारी पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। आज की ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि मोह रात्रि के नाम से भी जानी जाती है। इस मोह रात्रि में, इस निशा में जो भक्त मुकुट बिहारी राधा वल्लभ नटनागर नंद नंदन की आराधना और उपासना करते हैं वो निश्चय ही इसे भौतिक संसार की मोह माया से, इस बंधन से मुक्त होकर श्री प्रभु चरणों में स्थान पाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में वो जादुई शक्ति है जो भक्त को अपने प्रभु से बांधे रखती है। जो एक बार इस भक्ति के सागर में डूबा तो उसी में गहराई तक गोते लगाते हुए नाम महिमा का रसास्वादन करना चाहता है, उसी में वो आनंदित होता रहता है। भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु निर्वाण अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए वे कृष्ण कहे गए हैं। अपनी मान्यताओं और धर्म ग्रंथों, धर्मशास्त्रों में श्री कृष्ण को स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। सभी देवताओं में इन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।
लोगों का ये विश्वास है कि श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र से ही सभी पाप कट जाते हैं। इनका भजन कीर्तन और भक्ति करने से बड़ा पुण्य मिलता है। और अब आगे का विवरण श्रुतिपुरी से। धन्यवाद पांडुरंग जी। गोपाल सहस्त्र नाम में उल्लिखित भगवान श्री कृष्ण के नामन में से अधिकतर नाम बिन की बाल लीलान पे ही रखे गए हैं। जैसे गौपालन कियो तो गोपाल, गोवर्धन उठायो तो गिरिराज धरन, माखन चोरी करी तो माखन चोर और चोर जार शिखामण, और रास लीला करी तो रास बिहारी। हजारन वर्षन ते मथुरा और वृंदावन के ये स्थल भगवान की लीलान के साक्षी हैं। और ब्रज में अगर कान्हा की बात होए और बिनती अलादिनी शक्ति की बात नाए हो तो अध्याय अधूरो रह जाएगा। प्रेम स्नेह भक्ति संयोग और वियोग को रंग फीको रह जाएगा। कारे कारे श्याम के सलोने रंग पे गोरी गोरी राधिका को गोरो गोरो रंग कैसे चढ़ गयो। यह बानक इतना सुंदर लिखो है कि नित काटत बंधन मोहन के, सोई मोहन मोह मढ़ो हम देखो, बर बैनन नैनन सैनन ते दिन रात स्नेह बढ़ो हम देखो। राधिका चित्त के आनन पे चल चित्र विचित्र कढ़ो हम देखो। कहे श्याम पे दूजो ना रंग चढ़े, तापे गोरी को रंग चढ़ो हम देखो। तो कान्हा की अलादिनी शक्ति है राधा, और गिरिराज धरन के चरित्र की विशेषताओं को कहाँ वर्णन करें। जाए तो अगर देखें तो जामे सहस्त्र रंग देखने को मिले हैं। कभू वो अत्याचारीन ते मुक्ति दिलावे वाले मधुसूदन हैं, तो कभू रास रचावे वाले रास बिहारी, कभू वो सहजता ते गीता के माध्यम से कर्म को ऐसा संदेश पूरे विश्व को दे देवे हैं, तो कभू स्वयं माखन की चोरी कर माखन चोर बन जावे हैं। कभू वो रण छोर हैं, तो कभू प्रिय मित्र सुदामा के चरण अपने अश्रून पे पखारवे वाले कोमल हृदय सखा। और तो और कन्हैया ने कभू अपने को श्रेणाएं दियो, कछु काम कियो अपने को श्रेणाएं दियो। गिरिराज पर्वत उठाए के बाद वो कहवे हैं कि कछु माखन को बल मिलियो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जू की कृपा ते गिरवर लियो उठाए। और अब आगे का वृत्तांत हमारी साथी डॉक्टर रेखा व्यास। धन्यवाद श्रुति। और अभिषेक की प्रक्रिया अभी चल रही है और भक्तगण बहुत विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। गायन वादन नृत्यम, गायनम वादनम नृत्यम तृतीयम संगीतम उच्चिते का भाव यहाँ बहुत मुखर होकर दिखाई पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि वाकई में इन दृश्यों को रसखान ने अपनी आँखों में हमेशा के लिए बसाना चाहा, और न केवल इसी जन्म बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए कि रसखान कबो इन आँखिन तो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हूँ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यह अभिलाषा भक्तगण भी चाहते हैं कि न केवल इसी जन्म में बल्कि जन्म जन्मांतर में देखने का अवसर पाएं और इन क्षणों को साक्षात्कार करने का अवसर पाएं। वे भक्त अपने आप को खास तौर पर सम्मानित और भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं जो अभिषेक की इन घड़ियों में दर्शन पाने का सुख और सौभाग्य पा सके। मेरी सखी श्रुति ने अभी कहा था कि इस समय जो है गोपालन के कारण हमारे कृष्ण जो हैं गोपाल कहे जाते हैं। तो वाकई में ये उनका स्वरूप जो आज भी बहुत ज़्यादा मुखर हो रहा है, न केवल हमारे देश में बल्कि देश विदेश सब जगह। कृष्ण तो एक ऐसे स्वरूप हैं जो नए नए तरीकों से अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं और भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि वे उनमें समाहित करें, अपने में उतार लें। कृष्ण ने बाल्यकाल में बहुत ही नए प्रकार का एक यज्ञ करवाया जिसे आज भी दीप यज्ञ के नाम से जाना जाता है। हमें लोक अंचल के कई भक्तों ने बताया कि यह यज्ञ कृषि और ग्राम संपदा को प्रतिष्ठित करने का और उसका महत्व जानने का यज्ञ है। यज्ञ का तात्पर्य है
दिव्यता को पहचानना, उसका सम्मान करना, अपने साधनों को दूसरों के लिए समर्पित कर देना और अच्छी शक्तियों को अच्छे लक्ष्य के लिए एकजुट करना। बचपन में कृष्ण ने कब और कैसे करवाया यह यज्ञ, इसके लिए ब्रज की लोक भाषा और लोकगीतों में बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसका सार है कि जब सब और अनीति अत्याचार का बोलबाला था, वन संपदा नष्ट हो रही थी, पशुपालन की समस्या थी और सूखा ही सूखा सब और हो रहा था, दूध दही और कृषि संपदा बहुत ही कमी की ओर जा रही थी, आम जन के लिए उपलब्ध नहीं थी, तब कृष्ण ने बताया कि देवता नाराज हैं इसलिए सुख शांति नहीं। देवता यानी कैसे देवता? देवता वो जो आपको कुछ दे। तो कृष्ण ने ऐसे समय में नए देवत्व की प्रतिष्ठा की, यानी प्रकृति जो अपना पूरा वैभव और छवि आपको देती है, आप पर लुटा देती है, वही देवत्व की असली हकदार है। इस दिव्यता को जानने मानने की बहुत आवश्यकता है और यही अनुभव करके कृष्ण ने पर्वत से बहकर आया सारा पानी जो गांव में बाढ़ की स्थिति ला देता था, ग्वाल बाल के सहयोग से उसे एकत्रित कर वीरान पर्वत को हरा भरा बनाया और छिगुटी पर पर्वत धारने का प्रतीकात्मक अर्थ दिया, यानी सब मिलकर एक हो जाएं, तभी हम आपदाओं से पार पा सकते हैं। परंपराएं जब नवीन रूपों में समय और समाज के अनुकूल होती हैं, तभी वे चल पाती हैं। ब्रज क्षेत्र में नंदोत्सव की तो बात ही क्या कहनी। नंदोत्सव की तो धूम देखते ही बनती है और जब प्रकट हो चुके हैं हमारे अजन्मे भगवान कृष्ण, तो नंदोत्सव की बात तो बिल्कुल आत्म साक्षात्कार करने के लिए भक्त व्याकुल है। भगवान श्री कृष्ण का प्रबंधन अद्भुत है। अगर देखें तो बचपन से ही उनमें प्रबंधन की जबरदस्त क्षमता थी। प्रबंधन के सभी सिद्धांतों को भगवान श्री कृष्ण ने व्यावहारिकता से जोड़कर सरल कर दिया। सोचकर देखिए ना कि आज विश्व में श्री कृष्ण को सबसे बड़ा प्रबंधन का गुरु क्यों माना जाता है। सदियों बाद भी आज श्री कृष्ण का प्रबंधन प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मनुष्य के जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों का सामना कृष्ण चरित्र से भली भांति हम कर सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन प्रबंधन हमें प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी होने की प्रेरणा देता है। स्तनपान के महत्व को दर्शाता है। गोचारण लीला के द्वारा बच्चों में बाहरी खेलों के प्रति लगाव, जीव प्रेम आदि की भावना ये प्रेरित होती है। और इसके अलावा तमाम ऐसी बातें हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो विभिन्न प्रकार के प्रबंधनों के बारे में हमें सीख देती हैं। इस बीच अभिषेक लगातार होता हुआ और ये अभिषेक जब समाप्त होगा तो उसके पश्चात भगवान की प्राकट्य आरती होगी और आज दर्शन के लिए 1:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा। अध्ययन काल में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य की परंपरा को बखूबी निभाया था। अध्ययन के दौरान बेहद अनुशासित संयम के साथ उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। सभी जातियों के बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना, जूठा खाना, इन सभी लीलाओं से समाज प्रबंधन पर जोर दिया, जो आज कितना आवश्यक है हमारे समाज के लिए। कंस के साथ युद्ध हो या महाभारत का युद्ध, श्री कृष्ण हमेशा शांति के पक्षधर रहे। उन्होंने हमेशा युद्ध से पहले शांति वार्ता को प्राथमिकता दी। श्री कृष्ण से जुड़े अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने जीवन में 70 से अधिक युद्ध किए और कुशल प्रबंधन के कारण कभी पराजित नहीं हुए। युद्ध में कूटनीति प्रबंधन को भी श्री कृष्ण ने अपनाया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण आदि के लिए कूटनीति का सहारा लिया। तो भगवान श्री कृष्ण आज अगर हम सामयिकता की बात करें, आधुनिकता की बात करें, तो उन्होंने प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर वो जो आयाम आज से 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने स्थापित किए, वो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। ये सुंदर चित्र, ये सुंदर नक्काशी जो भागवत भवन के ऊपर उकेरी गई है, विभिन्न चित्रों का और उसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया है, चटक रंग देखते ही बनते हैं, सुंदर गौएं। इसके अतिरिक्त विभिन्न दृश्य, विभिन्न प्रसंग जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। प्रेम प्रेम तो सब कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो परे जगत क्यों रोए। सचमुच प्रेम का मार्ग दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ एक बार जब तादाद में स्थापित हो जाए
तो जीवन में किसी प्रकार का क्लेश और बाधा नहीं रह जाती। हरिवंश पुराण में कृष्ण के स्वरूप का सर्वाधिक विस्तार से वर्णन हुआ है। विष्णु पर्व के 128 अध्यायों में कृष्ण की जीवन गाथा वर्णित है, जिसमें उनके चरित्र के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। कलकानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग महाछवि छाजती है, रसखानी लखें तन पीत पटा सतदामिन की दुतिलाजती है, वही बांसुर की धुनि कानी परे कुलकानी ही तजी भाजती है। और आगे का विवरण श्रुतिपुरी से। धन्यवाद आत्म प्रकाश मिश्र जी। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि नंदलाल तेरी इन आँखिन में क्या भरा हुआ एक सोना है, तेरी वो हंसी औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है, क्या सुंदर हुस्न बयान करूँ मेरा सुंदर श्याम सलोना है, श्याम सखी का ये जीवन धन ब्रज का एक खिलौना है। और ये खिलौना जो है वो श्री हरि के अवतारण में थे, दशावतारण में प्रमुख है। इनमें मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, नृसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल के अंश कला अवतार हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को षोडश कला संपूर्ण अवतार माना गया है। श्री कृष्ण जैसी अद्वितीय छवि कहूँ और नाय देखने को मिली है। मुरली मनोहर की मुग्ध कर देवे वाली मोहिनी मूरत, सांवली सूरत, बाकी अनुपम छटा निराली है। वे नंद यशोदा को अपनी बाल क्रीणांते लीलांते जहाँ सुख पहुँचावे हैं, वहीं ग्वाल बाल को अपने स्नेहिल साहचर्य से सुरभित करेंगे, तो वहीं नवल किशोरी राधा जी के संग अपने अपूर्व दिव्य पावन महामधुर श्रृंगार की प्रेम में सृष्टि के सुर को गुंजारित हो करेंगे। प्रेम ही जगत को सार तत्व है, ये बात हमें कान्हा ने ही समझाई है। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रंग रहस्य योग रास में साधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर था आधा, पवन मंद मंद थी न कोई भी बाधा, हिलमिल के दोनों नाचे श्याम और राधा, श्याम और राधा, घनश्याम और राधा। और अब समय कन्हैया के नंदगाम के प्रस्थान को और नंदोत्सव नंदगाम में ही मनाया जावे है, नंद बाबा के घर। तो आओ देखे हैं नंदोत्सव पे एक रिपोर्ट। दैन चहें करतार जिन्हें सुख, तो पे रहीम टरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष किए बिना धन आवत है बिनु हाथ पसारे। देव हंसें सब आपस में, विधि के परपंच न कोई विचारे, और बेटा भयो वसुदेव के घर, और दुंदुभी बाजी नंद के द्वारे। भगवान श्री कृष्ण को जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में भयो हो। क्रूर कंस के भय ते वसुदेव लाला को जमुना पल्ली पार नंद के द्वार गोकुल धाम ले गए। प्रातःकाल जैसे ही नंद के द्वारे लाला के जन्म होइवे की सूचना मिली, तो संपूर्ण गोकुल ग्राम नंद भवन की ओर उमड़ पड़े। लोग अपने अपने घरन ते दूध, दही, माखन और हल्दी आदि लेके नंद बाबा के प्रांगण में नंद महोत्सव मनाइवे लगे। सब एक दूसरे पे मांगलिक द्रव्य फेंक के जोर जोर ते नाचवे और गायवे लगे। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, जय कन्हैया लाल की। कई दिनों तक दिन रात चलवे वारे या नंद महोत्सव में आनंद को पारावार नाय रह्यो। तब ते आज भी गोकुल में नंदोत्सव प्राचीन परंपरा के रूप में ही मनायो जावे है।
जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, लाला की बधाई है। और आगे को आंखों देखा हाल हमारे साथी पांडुरंग पुराणिक को। धन्यवाद श्रुति। भागवत भवन में अभिषेक संपूर्णता को प्राप्त हो रहा है, संपन्न हो रहा है। प्रेम की बात हो रही थी। प्रेम कृष्ण का वो उत्कृष्ट पक्ष है, ऐसा भाव है, उसके बिना प्रभु की निकटता, उनका सामीप्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। तो भगवान से नेह लगाना हो, उनसे प्रेम करना हो, उनका नाम स्मरण करना पड़ता है, उनको हृदयंगम पर करना पड़ता है, तभी प्रभु का सान्निध्य, उनकी कृपा प्राप्त होती है। संत वाणी प्रस्फुटित होती है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम स्मरण से ही इस संसार को पार किया जा सकता है। इस संसार सागर से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वैष्णव संप्रदाय में शालिग्राम पूजन का भी बहुत महत्व है। इसमें प्रभु के त्रिभंगी स्वरूप के साथ साथ शालिग्राम का भी अभिषेक किया गया, उनका भी पूजन किया गया। हजारों वर्ष पूर्व इस धरा पर अवतरित हुए प्रभु लीला पुरुषोत्तम का कार्य न केवल दुष्टों का संहार करना, रासलीला के माध्यम से प्रेम का रस बरसाना, प्रेम रस की वृष्टि करना और शांति की स्थापना करना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने का भी संदेश दिया था। गायों से उन्हें कितना प्रेम था ये सर्वविदित है। पशु पक्षी नदी पहाड़ सभी से उनका लगाव था। विषधर कालिया नाग के भयंकर विष से यमुना का जल एक समय में विषैला हो चुका था। आतंक के कारण सभी वहां जाने से घबराते थे। गौओं का जल पीना मुश्किल हो गया था। ऐसे में नंद नंदन गोपाल ने कालिया दमन किया। कालिया नाग को अपनी पत्नी और परिजनों सहित वहां से चले जाने का आग्रह किया। कालिया नाग के दमन के पश्चात पुनः यमुना जी का जल निर्मल और पान करने योग्य हो गया। तात्पर्य ये कि यमुना के प्रदूषित जल को शुद्ध कर भगवान श्री कृष्ण ने जल को प्रदूषण रहित रखने का संदेश दिया। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह अक्षरशः सत्य है। प्रभु श्री कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न महापुरुष भारत क्या पूरे संसार में नहीं हुआ है। उनकी लीला एवं कार्यकलाप स्वयं इसका प्रमाण है। यदि वो ईश्वर का साक्षात अवतार न होते तो सारे सद्गुणों का संपूर्ण समावेश उनके व्यक्तित्व में न होता। महर्षि वेदव्यास ने रासलीला तथा अन्यान्य प्रकरणों में उन्हें योगेश्वर कहकर संबोधित किया है। द्वापर युग में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर दैत्यों के विनाश हेतु स्वयं श्रीहरि रोहिणी नक्षत्र से युक्त शुभ तिथि अष्टमी को देवती माता के यहाँ अनुग्रह करते हुए प्रकट हुए थे। देवकी माता को उन्होंने दर्शन दिया था। अष्टमी रोहिणी युक्ता चार्धरात्रे यदा भवेत उपोष्यताम तिथिम विद्वान कोटि यज्ञ फलन लभेत। सोमान्हि बुधवारे वा अष्टमी रोहिणी युता जयंती सा समाख्याता सा लभ्या पुण्य संचयैहि। अर्धरात्रि के समय यदि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो जाए तो उस तिथि को किया गया उपवास करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यदि सोमवार अथवा बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र से संयोग करे तो वो तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है। जिस तिथि में साक्षात सनातन पुराण पुरुषोत्तम भगवान धरा पर अवतरित हुए हों, वो तिथि जीवों के लिए परम कल्याणकारी मुक्तदायिनी भी है। और इस समय भगवान का वो अद्भुत स्वरूप आपके सामने है। स्वर्णमयी छवि, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सोने से आच्छादित है प्रभु की वो छवि, वो विग्रह। और भक्तगण लगातार दर्शन करते हुए भागवत भवन से अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे का विवरण रेखा व्यास से। धन्यवाद पुराणिक जी, आपने बहुत अच्छी तरह इस पौराणिक महत्व को बताया।
दरअसल ये पर्व और त्योहार भारत की महान पारिवारिक परंपराओं के सूचक भी हैं, सामुदायिकता के सूचक भी हैं। और ख़ास तौर पर जन्माष्टमी को हम देखें तो लगता है कि बच्चा घर परिवार का केंद्र बिंदु है। जहाँ बच्चे हैं वहाँ उत्सुकता है, चंचलता है, जिज्ञासाएं हैं, खुशी है, उत्सव है, राग रंग है, उल्लास है। दरअसल इन पर्वों का महत्व अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो हमें लगता है कि पृथ्वी की महिमा ही कर्म से है। चराचर सभी कर्म निरत रहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं को भी इस पृथ्वी पर कर्म करने का सुख और सौभाग्य मिलता है जो स्वर्ग में दुर्लभ है। देवी देवता भी यहाँ शरीर धारण करने के बाद ही अपनी कर्म लीला को रचा पाते हैं और यही कर्म विविध रूपों में सुख और समृद्धि के रूप में निखरता है। कृष्ण ने इस कर्म के संदेश को बहुत ही व्यापकता से बताया है और दुनिया को उल्लेख किया है कि इसी कर्म के कारण ये पृथ्वी जो है स्वयं स्वर्ग है। यदि कहीं स्वर्ग है तो वो इसी धरा पर है। भक्तगण इस असीम आनंद की अनुभूति के साथ भगवान की छवि को अपने आँखों में बसाते हुए आरती की प्रतीक्षा में, और अब हम ये देखें कि किस तरह इस भागवत भवन का ये जो पट है ये बंद हो चुका है और इसके पीछे मान्यता है कि प्रभु की इस लकदक मूर्ति से भक्त बहुत अचंभित ना हो जाएं और प्रभु को कहीं भक्तों की नज़र न लग जाए। ये लोक मान्यता और ये मनोहारी मूर्त गोपाल की हमारे सामने, और ये गोपाल का रूप आज भी हमारे लिए बहुत अपेक्षित है, बहुत वांछित है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह कृषि और तमाम संपदाओं के लिए इस गोपाल रूप की विविध रूपों में निखार की ज़रूरत है। जैविक कृषि के रूप में न केवल हमारे ही देश में बल्कि पूरी दुनिया में इसका महत्व माना और स्वीकारा जा रहा है। प्रभु कृष्ण इस राग रंग रास उल्लास के बीच जीवन के वैराग्य का संदेश भी बहुत चुपके से गीता में हमें सुना देते हैं और कहते हैं कि ये जीवन है, इसमें उल्लास है, माधुर्य है, रास रंग है, तो इसकी क्षण भंगुरता और वैराग्य भी। घड़ियां गिनते दिन बीता, शनै शनै ये शाम हुई, तेरी राहें तकते तकते आंखें भी घनश्याम हुई। इतनी तरसी तरस बरस घनश्याम हुई, तुझको सपने में जो देखा नींद भी चारों धाम हुई। यूं ही इतना तकते तकते, यूं ही इतना थकते थकते, राधा राधे श्याम हुई। राधा कृष्णमय और कृष्ण राधामय हो जाते हैं और ब्रज क्षेत्र में तो इसी एकत्व का विधान बहुत ही संपूर्णता के साथ दर्शाया गया है, जिसे कहीं अर्धनारीश्वर के रूप में तो कहीं पूर्ण नारीश्वर के रूप में भी यहाँ दिखाया गया है। कृष्ण और राधा का ये एकत्व, ये आह्लादिक प्रेरक शक्ति का एकत्व बहुत बड़ा मिथक है जो जीवन में बताता है कि किस तरह सामरस्य और सुखद जीवन से एक संपूर्ण जीवन बनता है। आरती चल रही है, प्राकट्य आरती, और इस आरती को लाखों भक्त अपनी आँखों में संजो रहे हैं, उन्हें बसा रहे हैं और धीरे धीरे ये आरती इस कृष्ण और राधा के विग्रह के चारों ओर घूमती हुई। और अगला आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर आत्मप्रकाश मिश्र से। वास्तव में सोचें अगर हम तो ये पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति को एक रहस्यमय मनोविज्ञान का शास्त्र उपहार में दे दिया। इसके पहले 6 अध्यायों में कर्म का, दूसरे 6 अध्यायों में उपासना का और अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान का निर्वचन हुआ है। आज जिस छवि के आप दर्शन कर रहे हैं, इसमें ठाकुर जी ने रेशम और रत्न प्रतिकृति जड़े पीले रंग की मयूरांबर पोशाक धारण की हुई है। तो ये जो 18 अध्याय का ग्रंथ भगवान ने दिया, आधुनिक दृष्टि से हम बात करें तो कृष्ण पहले पर्यावरणविद, पहले समाज सुधारक, पहले नारी संरक्षक, प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझने समझाने वाले शाकाहारी के रूप में हमारे सामने आते हैं। भ्रष्ट सत्ताधीशों को उखाड़ फेंकने की कला श्री कृष्ण ने ही मानव जाति को सिखाई है। आधुनिक युग की प्रबंधन तकनीक को भी पहले पहल उन्होंने ही समझा। युधिष्ठिर से अश्वत्थामा हदो कहलवाना हो या फिर भीष्म के सामने शिखंडी को लाकर खड़ा कर देना,
या फिर जयद्रथ वध। आधुनिक शब्दावली में सोचिए तो ये आपदा प्रबंधन या क्राइसिस मैनेजमेंट की श्रेणी का ही कार्य कहा जाएगा। ऐसे योगेश्वर कृष्ण का जन्मदिन आज मथुरा में मनाया जा रहा है। पूरा ब्रजधाम कृष्णमय हो गया है। सोचिए भक्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण न होते तो भला ललित कलाओं का क्या होता। इतिहास साक्षी है कि हर कला की धुरी कृष्ण पर ही टिकी है। वे रसेश्वर हैं और योगेश्वर भी, अच्युतानंद हैं, ढेरों विरोधों का संगम है। वे नर्तक हैं तो योद्धा हैं, सन्यासी हैं तो सम्राट हैं, निष्कपट हैं तो छलिया भी हैं, अजात शत्रु हैं तो मित्र भी हैं, निर्मोही हैं तो प्रेमी भी हैं। कृष्ण कितने रूप हैं, इनके कितने युग्म हैं। वास्तव में हम सब आज उनकी गिरफ्त में हैं। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं से परिपूर्ण कहें या खोजने पर हम सब में से भी शायद 2-4 कलाएं मिल सकती हैं। कहाँ वो दिव्य पुरुष कृष्ण और कहाँ हम, कि तराना पलब हैं हजारों कन्हैया, न जाने इन्हें बांसुरी कब मिलेगी। लेकिन भगवान ने अपना जो ज्ञान है वो मनुष्य जाति को दिया है। उन्होंने सीख दी मनुष्य जाति को, हम क्षुद्र प्राणियों को। हम में से जो जितना ले पाए उसका जीवन उतना धन्य मानिए। और यही वजह है कि आज यहाँ पर मथुरा के जन्मोत्सव में केवल ब्रजधाम से ही नहीं बल्कि पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये क्षण, ये अलौकिक दृश्य अब 1 वर्ष बाद ही उनको देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर हो रहे अनाचार अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ। उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज भी एक संशयग्रस्त मानव के लिए बेहद उपयोगी हैं। मनुष्य को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का कार्य उनका योगेश्वर रूप करता है। स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से योग शास्त्र की प्रशंसा की है। वेद, पुराण, दर्शन के ग्रंथों में योग विज्ञान का विस्तार से वर्णन मिलता है। भागवत भवन के अंदर लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मथुरा क्षेत्र को, मथुरा नगर को 3 जोन्स में, रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है, जिसमें 3000 से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के कर्मी यहां पर व्यवस्था को सुचारू बनाने में अनवरत जुटे हुए हैं। कर्मी किसी के भी विश्वास को डिगा नहीं पा रही है, वो चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर आम श्रद्धालु। सब कोई, चाहे हम हो, दूरदर्शन की टीम हो, ये पुलिसकर्मी हो या श्रद्धालु हो, सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अनवरत क्रम दर्शन का चलता हुआ। देश विदेश से जो यहाँ लाखों श्रद्धालु पधारे हैं, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए प्रशासन ने अनेक इंतजाम किए हैं। आगे का विवरण साथी पांडुरंग से। धन्यवाद आत्म प्रकाश जी। और इस समय आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि का कार्य संपन्न हो चुका है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानस्तचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्र पुष्पांजलि का कार्य संपन्न हो रहा है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर का वध किया था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने से वे पार्थ सारथी कहलाते हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार लेने, प्रकट होने के विषय में कहते हैं, अजोपि सव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्
प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इस समय भक्तों का जो रेला, भक्तों का जो तांता लगा हुआ है वो अभी लगातार उसी क्रम में आता जा रहा है। भक्त इस कदर यहाँ भागवत भवन में उपस्थित हैं, उन्हें लग रहा है अधिक से अधिक समय तक वो भगवान की छवि निहारें और भगवान के उस अद्भुत रूप को हृदयंगम कर अपने साथ ले जाएं। यहाँ भक्तों को किसी प्रकार का कोई आमंत्रण, कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। सब अपने मन से यहाँ पर ईश्वर के दर्शनार्थ चले आए हैं। और अब आगे के विवरण के लिए आत्म प्रकाश मिश्र। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागार में जन्म लेकर न केवल वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त किया, बल्कि उस काल में पृथ्वी पर फैले हुए समस्त अत्याचारियों का अंत भी किया। उनका अवतार दुष्टों का संहार, सज्जनों का परित्राण, अधर्म का विनाश और धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए हुआ था। उनका जीवन चरित्र संपूर्ण सद्गुणों का भंडार है। उन्होंने आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, पर्यावरण सभी क्षेत्रों में अलौकिक कार्य किए और मानव जगत को व्यावहारिक विचारधाराएं प्रदान की। उनकी गीता के उपदेश तो ऐसे अनमोल रत्न हैं जिनके सामने संसार के सभी मनीषी महापुरुष श्रद्धापूर्वक सर झुकाते हैं। वे सच्चे अर्थों में जगत गुरु सिद्ध हुए। उनके इस संदेश के साथ कि निश्चेष्ट होकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैं आत्म प्रकाश मिश्र मथुरा से अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय कन्हैया